हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस कर लिया था। डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस हो गया था ना। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, और जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, सभी क्वेश्चन है ना, एक तो नंबर 1 आपको ये पता चल जाएगा कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड। दूसरा क्या है ना, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो उन्हें नोट कर लेना एक जगह, और है ना कितने वैरायटी क्वेश्चन बन जाएंगे। उससे आगे आपको है ना, मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा कुछ डिस्टेंस फार्मूला क्वेश्चन बनेगा अभी। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछता है कि ये बताइए ये पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं है। हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, लेकिन क्वेश्चन है ना ऐसे ही सिंपल डिस्कशन कर लिया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, या उसमें ऐसे कहेगा कि ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, तो उसमें कोई एक अननोन है ना, अननोन क्वांटिटी दे देगा और कहेगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। हाँ, तो जैसे क्वेश्चन, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, कॉलिनियरिटी चेक करनी है। क्या चेक करना है? कॉलिनियरिटी चेक करनी है। तो कॉलिनियरिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, है ना, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, चेक कॉलिनियरिटी। चेक कॉलिनियर, है ना, चेक दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, है ना, क्वेश्चन ले लेते हैं कोई। हम चेक द पॉइंट्स, नोट कर लो, है ना, चेक द पॉइंट्स 1, -1, 5, 2 and 9, 5 are collinear. ठीक है ना, हमें ये चेक करना है ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं कि नहीं है। अब ये 3 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, क्या हैं? 3 पॉइंट्स हैं, और अगर ये 3 पॉइंट्स हम कंसीडर कर लें, ए के कोऑर्डिनेट हैं 1, -1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 5, 2, और सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं 9, 5। तो जब हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला में हमने क्या बताया था, अगर किन्हीं 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो कैसे लगाते हैं, है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, करेक्ट ना। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास 3 पॉइंट हैं, जैसे मान लो अगर ये 3 पॉइंट कंसीडर कर लें, ए, बी और सी। ये 3 पॉइंट्स जो हैं ए, बी और सी, इनकी सबसे स्मॉलेस्ट है ना, जैसे अगर हम ये कहें कि ए बी का डिस्टेंस निकालें, क्या कहें, यहाँ से लेके ए बी का डिस्टेंस निकालें, और फिर बी से सी का डिस्टेंस निकालें। अगर ये डिस्टेंस हमारा ए सी के बराबर हो, किसके बराबर हो, ए सी के बराबर हो, कहाँ से कहाँ तक हो, ए सी के बराबर हो। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये ए बी का डिस्टेंस और प्लस बी सी का डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये ए सी के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर हैं। अगर ये 3 पॉइंट्स है ना कॉलिनियर हैं, तो 100% इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ए बी प्लस बी सी, है ना, इक्वल टू क्या होगा, ए सी। आप लोगों ने 7th क्लास में एक कंसेप्ट और पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, अगर ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, पढ़ा था, याद आ रहा ना। ए बी और बी सी क्या है, हाँ करेक्ट, ए बी और बी सी क्या थी, याद नहीं आ रहा कुछ, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, करेक्ट है ना। जैसे अगर कोई हम एक ट्रायंगल ले लें, ये अगर ट्रायंगल है और इन साइडों का नाम है ना कुछ भी दे देते हैं ए बी सी, और कोई भी 2 साइड का सम करोगे हमेशा, वो थर्ड साइड से क्या होगा, अरे बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो कभी भी अगर 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा है, इसका मतलब हमेशा क्या बनेगा, और जब 3 पॉइंट्स होंगे या तो ट्रायंगल बनेगा या वो क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, या तो क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा या कॉलिनियर हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बन जाएगा। क्वाड्रिलेटरल कब बनेगा, जब मिनिमम कितने 4 पॉइंट्स तो होने चाहिए ना। और जब 4 पॉइंट, और ट्रायंगल कब बनेगा, जब क्या होने चाहिए 3 पॉइंट्स। तो या तो ट्रायंगल बनेगा या क्या होगा, कॉलिनियरिटी।
और कॉलिनियर कब होंगे? जब है ना ए बी प्लस बी सी है ना उसके मिडिल वाला सम उसके बराबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? कॉलिनियर हो जाएंगे। अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म हो। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर हम वही कॉलिनियरिटी चेक करेंगे। क्या करेंगे? कॉलिनियरिटी चेक करेंगे। तो कॉलिनियरिटी देखो कैसे स्टूडेंट्स, क्या निकाल लें? ए बी का डिस्टेंस निकालें और बी सी का डिस्टेंस निकाल लें और ए सी का डिस्टेंस। भाई हाँ सब लोग निकालो। तो ए बी का डिस्टेंस निकालो। ए बी इक्वल टू कैसे निकालोगे? ऐसे ही तो निकालोगे। इसको x1 ये y1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा x2 y2 हो गया, ठीक है ना। फिर हम क्या कर देंगे? 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है ना, 16 प्लस 9 कितना होता है? 25। हाँ 25 मीन्स कितना आ गया? 5। BC निकालेंगे। BC के लिए देखो स्टूडेंट्स क्या करोगे? इसको x2 y2 ले लिया, ये x1 y1 ले लो तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे कितना आ जाएगा? है ना 4 का है ना 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब वही आ गया। कितना आ गया? 5। BC 5 आ गया। अब क्या निकालना है? AC निकालना है। तो AC निकाल लो। हाँ AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसको 9 और 5 थे ना, तो ये x2 y2 ले लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 9 1 का होल स्क्वायर है ना प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 1 कितना हो गया? 8। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 ना। 100 मीन्स कितना हो गया? 10। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 5 निकला, ये भी 5 निकला, दोनों का सम किया तो कितना निकला? तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है ना। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू कितना निकला? अरे निकला नहीं निकला? तो ये हमारे 3 पॉइंट्स क्या हो गए? ए बी सी आर कॉलिनियर। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे पहला एक क्वेश्चन ये बनता है आपका। अरे सबको क्लियर हुआ ना? 1 या 2 नंबर, 2 नंबर का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? कोई पॉइंट, इसको नोट कर लो। हाँ लिखते जाओ ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे तो एक जगह कंपाइल कर लो ये सब। नोट कर लिया ना? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या होता है? इफ द पॉइंट, कोई भी P पॉइंट होगा, इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम गिवन 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन क्या होगा? इफ द है ना एनी पॉइंट ऑफ P, कोई भी एक पॉइंट P होगा वो 2 पॉइंटों से समान दूरी पर होगा और उस P के कोऑर्डिनेट पूछेगा। क्या पूछेगा? उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछेगा, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉइंट ये कहते कि ये x एक्सिस पर लाई करेगा, कभी कहते y एक्सिस पर लाई करेगा ना। तो सब कंडीशन हम देख लेते हैं। सबसे पहला है ना क्वेश्चन नोट कर लो इसको। इफ द पॉइंट्स P है ना, कंसीडर कर लेते हैं x y इज इक्विडिस्टेंस from the points A, उसके कोऑर्डिनेट हैं 5,1 एंड V, इसके कोऑर्डिनेट है 1,5। ठीक है ना। और क्या कहा उसने? इफ द पॉइंट्स P x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y।
फाइंड एक्स एंड वाई या फाइंड द पॉइंट ऑफ पी। क्या करना है? पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, है ना। इसी में हम सब डिस्कस कर लेंगे। ये कभी एक्स एक्सेस पर लाई कर देंगे, कभी वाई एक्सेस पे, कभी और भी कुछ प्रूव करने के लिए कह देता है। तो देखो पहले तो हमें पॉइंट निकालना है कि एक ऐसा पॉइंट निकालना है ये पी ए और बी से क्या होगी, इसकी समान दूरी होगी। अरे यही तो क्वेश्चन दिया हुआ ना, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। और जब इक्वल डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब आप क्या जानते हो कि पी ए इक्वल टू क्या होगा? अरे यही तो होगा ना। जैसे मान लो ये एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट हमारा बी है, और हम यहाँ पर ये पी पॉइंट ले लें, तो जो पी पॉइंट है हमारा, पी की डिस्टेंस ए से, तो जो पी की जो डिस्टेंस होगी ए से और पी की जो डिस्टेंस बी से होगी वो इक्वल होनी चाहिए। और पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पी के कोऑर्डिनेट हमने एक्स और वाई कंसीडर कर लिए हैं। ए के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हुए हैं? 5,1 दिए हुए हैं। बी के कोऑर्डिनेट 1,5। अच्छा है, इजी कर लिया क्वेश्चन थोड़ा। ये 5,1 और 1,5 दिया हुआ है ना। तो देखो क्या करोगे, पी ए इक्वल टू पी भी लगाओगे तो पी ए का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं, जैसे मान लो ये x1 y1 हो गया और नीचे क्या हो गया हमारा x2 y2 हो गया, ऐसे x2 y2 ले लो और ये क्या हो गया x1 y1 हो गया। तो क्या करोगे, पी ए इक्वल टू क्या होगा, ऐसे ही तो लगाओगे x2 माइनस x1, इसका मतलब 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सभी लोग करो। और दूसरा क्या आएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली पी भी करोगे तो ये x1 y1, इसको x2 y2 ले लो, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अरे यही आएगा ना। इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे बताओ भाई? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मीन्स स्क्वायर रूट कैंसिल। क्या बचेगा हमारे पास 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या कर दोगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से स्प्लिट कर दोगे। अरे खोलोगे ना तो क्या आ जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। भाई काट पीट कर लो, हाँ कुछ कट पिट रहा है। 25 गया, 25 गया, 1 गया, 1 गया, एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। क्या बचा हमारे पास माइनस 10x और उधर माइनस 2x है। तो अगर हम चेंज कर लें, y को इधर ले आएँ, प्लस का 10y हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा और प्लस का 10x हो जाएगा माइनस का। तो ये कितना बचा 8y इक्वल टू, अरे यही तो बचा। इसका मतलब हमारा क्या हो गया x और इक्वल टू y। एक तो कंडीशन ये आ गई कि x और y जब बराबर होंगे वो सारे पॉइंट ही इक्वल डिस्टेंस होंगे। इस पर क्या होंगे इक्वल डिस्टेंस। अब वो पॉइंट होंगे क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक तो यहाँ ये भी कह सकता था प्रूव दैट y इक्वल टू एक्स। क्या कह देता, प्रूव दैट y इक्वल टू एक्स। क्या कह देता, y इक्वल टू एक्स प्रूव करना है। तो एक तो प्रूफ हमारा ये हो गया। अब y इक्वल टू एक्स है क्या, ये क्या है। अच्छा ये y इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ ये बताओ पहले। या x इक्वल टू वाई लिख दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक ही बात है ना, क्या अलग है। तो क्या है ये कोऑर्डिनेट है। x माइनस वाई इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं ना इसको। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 क्या है, किसकी इक्वेशन। अरे भाई इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है क्या। अरे लाइन की इक्वेशन नहीं है ना, लाइन की इक्वेशन है क्या। और जब लाइन की इक्वेशन है तो लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं,
इट मीन्स देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट, है ना, जो इससे इक्वल दूरी पर होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? तो होंगे कैसे, समझना उस चीज़ को, पहले से इतना नोट कर लो, है ना, फिर आगे बताता हूँ। ये सारे पॉइंट कैसे होंगे थोड़ा सा आपको हम बताते हैं। नोट कर लिया ना? अब समझो, है ना, पहले इसका ग्राफ थोड़ा समझ लो। ये देखो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जो हमारे कोऑर्डिनेट थे ना, वो क्या क्या कोऑर्डिनेट थे? एक तो एक 5 1 था, ए क्या था 5,1, बी क्या था 1,5। अब समझना, जैसे ये हमारा पॉइंट है ओरिजिन 0, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 है ना, 4 5, ऐसे ही होगा ना, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 है, 4 है, 5। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होंगे दोनों, पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे ना। अब 1,5 का मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट 5,1 है, इसका मतलब हमारा पॉइंट कहाँ लाई करेगा? ये पॉइंट है ना, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 5,1, ये पॉइंट हमारा ए है। और दूसरा पॉइंट क्या है 1,5, 1,5 का मतलब क्या हुआ? ये हुआ ना, समझ में आया ना? अब ये जो दो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस, इन पॉइंटों से इक्वल दूरी पर ये कोई पॉइंट लाई कर रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट है किस तरीके से जाएगा? ये जो हमने जो लाइन ड्रॉ की है ना, ये ऐसे पॉइंट होंगे, और इसको आगे भी एक्सटेंड करो। ये जो लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आई ना, y इक्वल टू क्या है आपका? ये उस लाइन की इक्वेशन है। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे क्या होंगे? इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, देखो ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा, मिड पॉइंट है ना, बताएंगे इसका मिड पॉइंट अभी आगे पढ़ाएंगे तो। और देखो यहाँ से जैसे ही आप मिलाते जाओगे, ऐसे मिला लो इसको, यहाँ से ऐसे मिला दो, है इस तरीके से, जितने भी पॉइंट इस पर हैं सभी क्या होंगे? समान दूरी पर होंगे। क्या होंगे? चाहे इधर कर लो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो कंडीशन हमारी निकली थी x इक्वल टू बाई, एक्स इक्वल टू बाई क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? और वो लाइन कैसी है? ऐसी लाइन है, वो ओरिजिन से पास होती है। अगर आप प्लॉट भी करेंगे ना, प्लॉट कर लो, देखो x इक्वल टू बाई दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस बाई इक्वल टू 0। अगर आप इसका पॉइंट बनाते हो तो x और बाई, x की 0 रखोगे वैल्यू तो बाई कितना होगा? x की वैल्यू 1 रखोगे तो बाई कितना होगा? x की वैल्यू 2 रखोगे बाई, तो यही तो लाइन बनेगी। अरे बनेगी नहीं बनेगी? और इस पे जितने भी पॉइंट होंगे सब क्या होंगे? इन दो पॉइंटों से समान दूरी पर होंगे हमेशा। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ में आया ना? अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं क्वेश्चन को। अभी क्या था, हमने ये कंडीशन निकाल लिया है कि वो कैसे हैं? समान दूरी पर है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें हमें क्या दिया था? ए के पॉइंट दिए हुए थे, क्या थे? 5,1, और बी के पॉइंट क्या थे? 1,5। अब हम क्या करते हैं, एक पी पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, 0, फर्स्ट कंडीशन। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? तो एक ऐसा पॉइंट हमें बताना है जो एक्स एक्सिस से समान दूरी पर होगा। एक ऐसा पॉइंट बताना है जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और इन दो पॉइंटों से क्या होगा? समान दूरी पर लाई करेगा। है? मेरी बात को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इन दो पॉइंटों से ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है जो समान दूरी पर हो और एक्स एक्सिस पे लाई करे। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अब क्या करोगे? बात कंसेप्ट हमारा वही है, करना वैसे ही है जैसे अगर हमने 3 पॉइंट ले लिए,
जैसे एक पॉइंट हमारा ये P है और दूसरा पॉइंट क्या है, चलो थोड़ा सा इसका भी ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। हमने क्या कहा, ये पॉइंट हैं A और B, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, A और B है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 5,1 दे रखा है। इस पॉइंट का क्या दे रखा है। अब ये एक्स एक्सिस पे हमारा पॉइंट कहीं P होगा और यहाँ से इसका डिस्टेंस P से A का डिस्टेंस और P से V का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। अरे समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इन दो पॉइंटों से समान दूरी पर होगा और कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। क्वेश्चन समझ में आया ना। करना क्या है, वही करना है। क्या करना है, पी ए इक्वल टू पी बी, फॉर्मूला वही होता है x2 है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। करके देखो, करना शुरू कर दो। तो P के पॉइंट हमारे क्या हैं, x, 0 ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 25 कर दें। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 25। कैंसिल क्या हो रहा है, 25 से 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या बचा, माइनस 10x और माइनस 2x। तो 1 से 1 भी चला गया, अरे कट गया ना। अब क्या आ गया हमारे पास, माइनस 10x इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2x ना। और सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उधर शिफ्ट कर देंगे, 8x इक्वल टू 0। इसका मतलब x कितना आ गया, x की वैल्यू क्या निकली, तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा। वो दिख ही रहा था पहले से ही, अरे नहीं दिख रहा था क्या, वो लाइन जब बन रही थी तो x जब 0, y जब 0 होगा तो x भी क्या होगा, 100% 0 होगा। जब वो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने प्लॉट की थी ना, अरे प्लॉट की थी, तो वो लाइन कहाँ से पास हो रही थी, ओरिजिन से पास हो रही थी। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अच्छा, वो पॉइंट बाई एक्सिस पे कौन सा ऐसा लाई करेगा जो इन दो पॉइंटों से इक्वल दूरी पर होगा, वो भी ओरिजिन होगा। अरे ओरिजिन होगा कि नहीं होगा। ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जो एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे लाई करता है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और सिंपली अगर कभी आपसे ऐसे भी कह देगा 0, बाई, ये बताइए पॉइंट दो पॉइंटों से समान दूरी पर है, तो बाई के पॉइंट क्या होंगे, तो अपने आप समझ जाओ ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, बाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। कहाँ पर लाई कर रहा है, बाई एक्सिस पर लाई। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए, नेक्स्ट। एक अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन कर लो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। किस पे पता करना भाई, एक्स एक्सिस पे। which is at a distance of 10 unit, 10 units from the point 11 minus 8।
एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट बताना है, क्या बताना है? एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इस पॉइंट से समान दूरी पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओ समान दूरी नहीं, सॉरी हाँ, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? 10 यूनिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 10 यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए। तो अब आपको क्या दिया हुआ है? मान लो ये पॉइंट हमारा क्या है? ए मान लेते हैं इस पॉइंट को, क्या मान लेते हैं? ए। तो आपको क्या डिस्टेंस दिया हुआ है, वो पॉइंट क्या कंसीडर कर लें? एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे? x, 0 हो जाएंगे। और जो हमारा पी ए जो डिस्टेंस होगी, पी ए जो डिस्टेंस होगी वो कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 10 यूनिट। अरे 10 यूनिट दे रखी है ना, तो ये 10 यूनिट डिस्टेंस दे रखा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, पी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए ना। तो क्या लगाओगे? x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस, ओ सॉरी है ना, बाई की जगह क्या रख दें? 0 कर दें, 0 प्लस 8 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा दें इक्वल टू 10। अरे ऐसे ही लगाते हो ना डिस्टेंस फार्मूला गर्ल्स, क्लियर है ना? तो x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। आगे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 100 कर दें। अरे ठीक है ना? और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 11 होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 36, ठीक है ना? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या आ जाएगा? 6 प्लस 6 या माइनस 6 है? हाँ ये भी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कभी हम स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर का लेते हैं, किसका लेते हैं, तो हमेशा उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव नहीं होता। लेकिन जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो यहाँ दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। क्या करती हैं? यहाँ x की दो वैल्यू होंगी जिन्हें हम सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा वही आएगा, हमें वो फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ सॉल्व करोगे, एक बार प्लस रख के सॉल्व कर दो, एक बार माइनस रखोगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 11 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? और अगर क्या करोगे x इक्वल टू है ना 11 माइनस, तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो हमारे पास दो पॉइंट मिल गए। क्या मिल गए? एक तो 5,0 मिल गया, दूसरा ये पॉइंट ऐसे हैं दो जिसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी है? 10 यूनिट है। कितनी है? 10 यूनिट है। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, तो ये क्वेश्चन ज़रूर करना है, जिससे डिस्टेंस फार्मूला से काम नहीं चलने वाला। किससे चलेगा? ये जो है ना उसका क्या यूज है ना, किस तरीके से क्वेश्चनों में यूज करके सॉल्व करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए हैं ये सब। 2 नंबर का 100% क्वेश्चन आएगा, है ना। इफ़ एनी पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, है ना, विच इज इक्वल डिस्टेंस, या है ना उसकी डिस्टेंस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ। टाइम हो गया है। क्लास किसका है? चलो एक क्वेश्चन और नोट करिए। So the points A 3,0, B 6,4 and C -1,3 are vertices of
राइट एंगल ट्रायंगल, आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। किसके वर्टाइसेस हैं भाई? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? है राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या? उसमें क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेनस होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। वो क्या होते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो जब इनका डिस्टेंस आप निकालोगे ए बी सी का, है ना, सब निकाल लोगे, आप क्या करोगे? ए बी निकाल लोगे, है पहले तो क्या निकालोगे? ए बी डिस्टेंस निकालोगे, फिर क्या निकालोगे? बी सी डिस्टेंस, फिर क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करता, मीन्स सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू, है ना, साइड के सम के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो वो क्या होंगे? जल्दी सॉल्व करो उसको। और बताओ ए बी बी सी ए सी कितना आएगा? देखो ए बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ गया, मीन 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ गया? 25 मीन्स 5। अब बी सी निकालेंगे तो बी सी कितना आ जाएगा? 6 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर। 6 + 1 कितना होगा? 7 7 जा 49, हाँ 49 + 1, हाँ कितना आ गया? √50 मीन्स 5√2, हाँ अरे यही आएगा ना। नेक्स्ट ए सी निकालेंगे, ए सी मीन्स कितना आएगा? 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आ जाएगा? हाँ 25 मीन्स कितना आ गया? 5। अब ये भी अगर 5 है, ये भी 5 है, ये 5√2 है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर आ रहा है? नहीं आ रहा, क्यों? अरे आ नहीं रहा क्या? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर नहीं होता क्या? नहीं होता क्या? और जब ये होता है तो इसका मतलब क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? अरे 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 + 25 कितना हो गया? ये 50, और 50 और इसको करेंगे तो क्या ये 50 नहीं होता क्या? है तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल है कि नहीं है? और जब पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है तो ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन अब आप लोग करना है, जैसे प्रूव दैट स्क्वायर, क्या प्रूव करना है? स्क्वायर प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन ये चीज़ मुझे कल आप बताएंगे सभी कि रोम्बस और स्क्वायर हम कब कह सकते हैं कि ये रोम्बस होगा, कब कह सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रूव करने की जरूरत, टू द पॉइंट हम कब प्रूव कर दें कि ये स्क्वायर होगा, ये रोम्बस नहीं होगा, या ये रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर नहीं हो सकता। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? जो मैं बता रहा हूँ उन प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऐसी स्क्वायर के पास क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो रोम्बस के पास नहीं होती? यार रेक्टेंगल के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है जो पैरेललोग्राम के पास नहीं होती? रेक्टेंगल को क्या पैरेललोग्राम कहते हैं? नहीं कहते भाई। ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस ये पैरेललोग्राम है भाई। क्या है? सब पैरेललोग्राम है, लेकिन अपनी इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, और उन प्रॉपर्टी को केवल ध्यान रखना है आपको। क्या करना है? जब आप प्रूव करोगे ना पेपर में, तो उन प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है जिससे कह दिया जाए टू द पॉइंट ये स्क्वायर ही होगा।
अब ऐसा नहीं है कि सब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी दिखाते रहे, उसके बाद क्या किया, स्क्वायर की फिर वो प्रॉपर्टी दिखाई, पता चले 2 पेज भर गए और क्वेश्चन इतना बड़ा था, 3 नंबर का था बस। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, लेकिन क्या करना है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को है ना हमें आइडेंटिफाई करना है। अभी जैसे इसमें ही ट्रायंगल में कहता है प्रूव दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो आप क्या करते हैं, इक्विलेटरल के लिए तीनों साइड इक्वल दिखा देते हैं, है ना? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीनों क्वेश्चन है, किस टाइप के 4 क्वेश्चन और करने हैं, एक स्क्वायर के लिए, एक रोम्बस के लिए, रेक्टेंगल के लिए, पैरेललोग्राम के लिए। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बुक में मिलेंगे, नहीं मिले तो रेफरेंस बुक से है ना करके देखना। अरे क्लियर है ना? ठीक है फिर हाँ।